हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का लेसन 6 बीरबल्स नेवर एंडिंग टेल पढ़ाने वाली हूँ। आप सभी ने बीरबल और अकबर की काफ़ी कहानियाँ सुनी होंगी, बीरबल की चतुराई की काफ़ी कहानियाँ सुनी होंगी। उन्हीं में से एक ये स्टोरी भी है। ये स्टोरी का जो टाइटल है उसके बाद एक और छोटा सा टाइटल की तरह ही दिया हुआ है कि अ स्टोरी अबाउट अ स्टोरी। ये एक स्टोरी है, एक स्टोरी के बारे में, एक कहानी है किसी कहानी के बारे में। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये क्या कहानी है। वंस एम्परर अकबर फेल इल। एक बार की बात है, जो एम्परर अकबर होता है वो बीमार पड़ जाता है। ही वॉज रनिंग हाई फीवर, सो ही कुड नॉट ईट एनीथिंग। वो क्या बीमार होता है, उसको बहुत ज्यादा फीवर होता है, हाई फीवर उसको चढ़ा रहता है और इसी कारण से वो कुछ भी खा पी नहीं सकता है। ही कुड नॉट स्लीप एट ऑल एंड वॉज फिजिकली वेरी वीक। अब जब वो कुछ खा पी नहीं रहा था तो उसको नींद भी नहीं आ रही थी, फीवर के कारण वो सो नहीं पा रहा था और फिजिकली बॉडी से काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है फीवर के कारण, क्योंकि वो खाना भी नहीं खाता तो फिजिकली काफी कमजोर हो जाता है। अनेबल टू वॉक, ईट एंड स्लीप, ही वॉज इन अ ग्रेट डिस्कम्फर्ट। अब जब वो चल फिर नहीं पा रहा, खा पी नहीं पा रहा, सो नहीं पा रहा, तो वो काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट में रहता है, काफी ज्यादा परेशान रहता है। उसको समझ नहीं आता वो क्या करे क्या ना करे। हकीम्स वर कॉल्ड फ्रॉम ऑल ओवर हिज किंगडम बट दे कुड नॉट क्योर हिम। अब क्योर मतलब क्या होता है? क्योर मतलब होता है ठीक करना। तो उसके राज्य से, उसके किंगडम से, हर जगह से जितने भी हकीम होते हैं, जितने भी डॉक्टर्स होते थे, उस टाइम पे डॉक्टर नहीं होते थे एक्चुअली, उस टाइम पे हकीम होते थे। तो जितने भी हकीम होते हैं सबको बुलाया जाता है, पर उनमें से कोई भी उसे क्योर नहीं कर पाता, कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाता। द ओनली थिंग दे कुड एडवाइस हिम वॉज कंप्लीट रेस्ट। अब और वो सब उसे एक ही सजेशन देते हैं, अकबर को एक ही सजेशन देते हैं कि आप प्रॉपर रेस्ट कीजिए, अच्छे से रेस्ट कीजिए, तभी आप ठीक हो पाएंगे। दे गेव हिम सम मेडिसिन टू सूद हिज नर्व्स। अब उसकी जो फीवर के कारण उसकी जो नर्व्स होती हैं वो काफ़ी तेज चलती रहती हैं, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाता है, तो उसलिए उसको कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं, जिससे उनका जो ब्लड का, जो नर्व्स का स्पीड है वो कुछ स्लो हो जाए, कुछ सूद हो जाए। किंग अकबर वॉन्टेड टू स्लीप बट कुड नॉट गेट एनी स्लीप। अब जो किंग अकबर थे वो सो नहीं पा रहे थे, तो वो सोना चाहते थे क्योंकि उनको आराम चाहिए था, पर वो सो नहीं पा रहे थे, उन्हें नींद नहीं आती थी। सो द हकीम्स एडवाइज दैट ही शुड लिसन टू स्टोरीज एट नाइट दैट वुड हेल्प हिम फॉल अस्लीप। तो हकीम्स उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं, क्या एडवाइस करते हैं कि आप रात को कहानियां सुनिए, जिससे आपको नींद आ जाएगी, आपको नींद लग जाएगी। द स्टोरी टेलर्स वर समन्ड एंड दे वुड टेल हिम स्टोरीज वन आफ्टर द अनदर। अब जो पूरे राज्य से स्टोरी टेलर्स को भी समन किया गया, मतलब उनको नोटिस भेज के बुलाया गया कि आप आइए यहाँ पर स्टोरी सुनाने, आपको बुलाया गया, उनको बुलाया गया। तो सारे जगह से स्टोरी टेलर्स आए, उन्होंने उनको लगातार स्टोरियां सुनाई, एक के बाद एक के बाद एक, लेकिन फिर भी उसका कुछ असर उन्हें नहीं मिल रहा था। उन स्टोरीज से भी उन्हें जो है वो नींद अच्छे से नहीं आ पा रही थी। The stories all came to an end and the emperor was again very restless. अब जो स्टोरीज थी क्या होती थी, शुरू होती थी और कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाती थी, तो इस कारण से फिर भी उसको नींद नहीं आ पा रही थी, तो वो काफी हताश हो गया, रेस्टलेस हो गया। ही केप्ट आस्किंग फॉर एंडलेस स्टोरीज। वो हमेशा ये बोलता था कि कोई ऐसी कहानी नहीं है जो कभी खत्म ही ना हो, जो एंडलेस हो। बीरबल केम टू नो ऑफ दिस। अब इस चीज के बारे में किसे पता चलता है? बीरबल को पता चलता है। ही डिसाइडेड टू टेल अ नेवर एंडिंग टेल टू द किंग। और वो डिसाइड करता है कि वो राजा को एक ऐसी कहानी सुनाएगा जो कभी खत्म नहीं होगी, एक ऐसी नेवर एंडिंग टेल सुनाएगा। ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर अकबर एंड सेड। वो क्या करता है, अकबर के पास जाता है, अपने आप को अकबर के सामने ले जाके खड़े करता है, प्रेजेंट करता है और कहता है, जहापना, आई कैन टेल यू अ टेल दैट विल नेवर एंड। कि मैं आपको एक कहानी सुना सकता हूँ जो कभी भी खत्म नहीं होगी। अकबर सेड, बीरबल, दिस इज इम्पॉसिबल, हाउ कैन देयर बी अ टेल विदाउट एन एंड। अकबर जो है वो क्या पूछते हैं उससे सुनने के बाद कि बीरबल ये कैसे पॉसिबल है, ये तो इम्पॉसिबल चीज है, कि कोई भी कहानी, कोई भी टेल अगर शुरू हो रही है तो उसका कोई ना कोई अंत तो होगा ही, बिना एंड के कोई भी टेल या कोई भी कहानी कैसे पॉसिबल है। जहापना, इफ दिस टेल एंड्स यू कैन डू वट एवर यू लाइक। तो बीरबल उनसे क्या कहते हैं अकबर से कि अगर ये कहानी खत्म होगी, जहां अगर ये कहानी खत्म होगी तो आप जो चाहे वो कर दीजिएगा। गेटिंग वेरी सीरियस, अकबर आस्क्ड बीरबल टू टेल हिज टेल। अब ये सुन के काफी जो अकबर होते हैं वो काफी सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं बीरबल से कि
ठीक है बीरबल, तुम अपनी कहानी सुनाना मुझे शुरू करो। बीरबल सेड, जहापना वंस लॉट ऑफ व्हीट वॉज स्टोर्ड इन द ग्रेनरी ऑन अ फार्म। बीरबल शुरू करते हैं, बोलते हैं कि जहापना एक बार की बात है, एक ग्रेनरी मतलब एक गोदाम में बहुत सारा व्हीट जो था, बहुत सारा गेहूं एक फार्म के ग्रेनरी में, एक फार्म के गोदाम में रखा रहता है, स्टोर किया जाता है। द ग्रेनरी वॉज ह्यूज एंड देयर वर टन्स एंड टन्स ऑफ व्हीट ग्रेन्स इन इट। अब जो ये गोदाम था ये बहुत बड़ा होता है और यहाँ पे टन्स ऑफ टन्स जो गेहूं होता है वो रखा रहता है। नाउ दिस ग्रेनरी हैड अ होल ऑन द टॉप। अब इस ग्रेनरी के, इस गोदाम के जो छत होती है उस पे क्या होता है, एक होल होता है, एक छेद होता है। वाई वॉज दैट, क्वेश्चन द किंग। अब ये सुनने के बाद कि उसमें एक छेद होता है, जो किंग होते हैं, जो अकबर होते हैं, वो पूछते हैं कि वो क्यों था। काइंड एंड कंसिडरेट फार्मर्स थॉट ऑफ अ बर्ड फीडर एंड मेड द होल so that the birds may come and feed on the grains, replied बीरबल as he continued। अब ये पूछने के बाद राजा के जो बीरबल होते हैं वो उसका आंसर देते हैं कि जो वो फार्मर्स थे वो काफ़ी काइंड और कंसिडरेट थे, मतलब काफ़ी दयालु थे। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि जो बर्ड फीडर हैं, जो गेहूं खाती हैं, जो बर्ड्स हैं, उनके लिए वो एक होल बनाते हैं। वो उनके बारे में सोचते हैं कि वो उन लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा, और इसलिए वो होल बनाते हैं कि वहाँ से बर्ड्स आएंगी और खाना को, ग्रेन्स को पे फीड करेंगी, ग्रेन्स को खाएंगी। और इसके बाद जो बीरबल रहते हैं वो कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो एवरी मॉर्निंग द बर्ड्स केम एंड फेड ऑन द ग्रेन्स। अब हर सुबह क्या होता है, उसी होल से जो बर्ड्स होती हैं वो अंदर आती हैं और ग्रेन्स खाती हैं। दे पिक्ड अप द ग्रेन्स एंड फ्लू टू देयर नेस्ट्स फुर्र। अब जो वो होती हैं बर्ड्स, वो आती हैं डेली, ग्रेन्स को खाती हैं और कुछ ग्रेन्स उठाकर अपने चोंच में दबाकर उठाकर अपने नेक्स्ट की तरफ उड़ जाती हैं। व्हाट्स नेक्स्ट बीरबल आस्क्ड अकबर। अकबर पूछते हैं अब इसके बाद क्या होता है। नेक्स्ट अनदर बर्ड केम एंड फ्लू अवे विद द ग्रेन्स फुर्र। अब जो नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर से एक बर्ड आती है और जो ग्रेन्स होते हैं उनको खाती है, उठाती है और उड़ जाती है। कैसे, फुर्र करके, मतलब ऐसे करके स्टोरी को वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने ये वर्ड का यूज किया यहाँ पर। व्हाट्स नेक्स्ट बीरबल आस्क्ड अकबर। अकबर फिर पूछते हैं कि इसके बाद क्या बीरबल। नेक्स्ट अनदर बर्ड केम एंड फ्लू अवे फुर्र। अब जो नेक्स्ट डे फिर से एक बर्ड आती है, एक गेहूं लेती है और चली जाती है, उड़ जाती है। व्हाट्स नेक्स्ट बीरबल आस्क्ड अकबर। फिर अकबर पूछते हैं कि इसके बाद क्या होता है। नेक्स्ट अनदर बर्ड केम एंड फ्लू अवे फुर्र। फिर से जो दूसरी बर्ड आती है, अब जो बीरबल कहते हैं कि फिर से एक बर्ड आती है, गेहूं खाती है, उठाती है और फिर चली जाती है। This was repeated several times and अकबर finally fall asleep। अब यही बार बार अकबर पूछते रहते हैं, बीरबल सेम जवाब देते रहते हैं, तो ये जो रहता है थोड़ी देर तक कंटिन्यू होता है और फाइनली अकबर जो होते हैं वो सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ही कॉल्ड फॉर बीरबल एज ही वॉज इम्पेशेंट एंड वॉन्टेड टू नो द एंड। अब अगली सुबह जैसे ही वो उठते हैं तो वो तुरंत बीरबल को बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें काफी उत्सुकता रहती है, इम्पेशेंट रहते हैं वो ये जानने के लिए कि स्टोरी आखिर खत्म कैसे होगी, स्टोरी का अंत क्या है, एंड में क्या होगा। वेल आई नो दैट योर स्टोरी हेल्ड मी स्लीप लास्ट नाइट सेड द एम्परर, बट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। अब जो अकबर रहते हैं वो आगे कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारी स्टोरी ने मुझे कल रात सोने में हेल्प की, पर मुझे जानना है कि लास्ट में एक्चुअली होता क्या है, इसके बाद क्या होता है। जहापना द टेल हैज नो एंड एज बर्ड्स केप्ट पिकिंग ग्रेन्स एंड फ्लाइंग अवे। तो बीरबल कहते हैं कि इस कहानी, जहापना, इस कहानी का कोई अंत नहीं है, ये टेल कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो चिड़िया हैं, जो बर्ड्स हैं, वो आती हैं, ग्रेन्स उठाती हैं और उड़ती जाती हैं। तो ये जो सीक्वेंस है बर्ड्स के आने का, ग्रेन्स उठाने का और उड़ जाने का, ये जो है ये चलता रहता है। अकबर अग्रीड दैट बीरबल्स टेल हैज नो एंड। अकबर जो है इस बात से अग्री करते हैं, ये बात मान जाते हैं कि बीरबल की कहानी का कोई अंत नहीं है। एंड रिवॉर्डेड हिम फॉर हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, और उन्हें अवार्ड देते हैं, उन्हें अवार्डेड करते हैं क्योंकि उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए, क्योंकि उनके पास जो दिमाग है, उन्होंने जो अपना दिमाग लगाया एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करने में, उसके लिए उन्हें अवार्ड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर एक स्टोरी सुनी अकबर और बीरबल की। आपने ऑलरेडी काफ़ी कहानियाँ सुनी होंगी, बीरबल की चतुराई की, बीरबल की इंटेलिजेंस की। यहाँ पर एक और कहानी थी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।